हाय एंड वेलकम टू आवाज ओवरड्राइव। मैं हूं दीपाली राणा और आज ओवरड्राइव में हम आपको दिखाएंगे मर्सिडीज C300D की टेस्ट ड्राइव। क्या बुलेट को टक्कर दे पाएगी बेनेली इम्पेरियले 400? टायर का ख्याल कैसे रखें? और हमारे एक्सपर्ट टूटू धवन बताएंगे क्या 3 लाख रुपए के बजट में रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर 650 बेस्ट ऑप्शन है। ये जो 650 की बाइक रॉयल एनफील्ड ने डिज़ाइन की है अमेरिका के अंदर और एक्सिक्यूट सारी की है इज अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। एंट्री लग्जरी कार सेगमेंट में मर्सिडीज C क्लास सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है। इसके पीछे वजह यह है कि C क्लास के खरीदारों को ढेर सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं और इसमें से एक ऑप्शन है C क्लास की 300D। कैसी है ये गाड़ी, क्या है इसके फीचर्स, जानिए इस स्टोरी में। मर्सिडीज C क्लास का रिव्यू आप मेरे साथ कई बार देख चुके होंगे और जो आप गाड़ी देख रहे हैं वो है C क्लास का AMG लाइन जो अपने आप में खास है। इस गाड़ी का रिव्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मर्सिडीज C क्लास कंपनी के पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा पॉपुलर कार है और अभी तक जब से मर्सिडीज बेंज इंडिया भारत में आई है तब से लेकर अभी तक करीब 33,000 C क्लास रोड पर मौजूद है और इसके पीछे कई रीज़न है। उनमें से एक रीज़न है कीमत और दूसरी बात C क्लास के खरीदारों को कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसके कई वेरिएंट हैं। भारत में फिलहाल C क्लास के 5 वेरिएंट मौजूद हैं और इसकी कीमत 40 लाख से 1 करोड़ 38 लाख रुपए के बीच है। आप जो गाड़ी देख रहे हैं वो मर्सिडीज C क्लास का AMG लाइन है, यानी कुछ चीज़ें हैं जो AMG से इसमें लिए गए हैं, खासकर इसका एक्सटीरियर लुक। जो इसका फ्रंट ग्रिल है वो AMG से लिया गया है और ठीक इसके ग्रिल के बीचों बीच में आपको क्रोम पिन मिल जाएंगे और ग्रिल के बीच में बड़ा सा मर्सिडीज का लोगो। दूसरी बात, जो इसका हेडलैम्प है वो नॉर्मल C क्लास से बिल्कुल अलग है क्योंकि इसमें मल्टी बीम LED हेडलैम्प लगा हुआ है जो गाड़ी की स्पीड, सामने से आ रही गाड़ी की रोशनी, रोड के सरफेस और मौसम के अनुसार इसकी रोशनी जो है कम या ज़्यादा हो जाती है। इसके साथ ही इस गाड़ी के पिछले हिस्से में भी कुछ माइनर बदलाव किया गया है जो आपको मैं दिखाता हूँ। इसके पिछले हिस्से में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं किया गया, लेकिन जो निचला एप्रन है उसमें आपको क्रोम लाइन मिल जाएंगे और फेक एग्जॉस्ट का जो डिज़ाइन है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके इंटीरियर में क्या है चलिए वो भी देख लेते हैं। इसका इंटीरियर C200 और C200D की तरह है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो अलग है। उनमें जो पहला चीज़ है वो है इसका स्टीयरिंग व्हील। जो इसका स्टीयरिंग व्हील है वो राउंड की जगह फ्लैट दिया गया है और इस तरह का स्टीयरिंग व्हील आपको स्पोर्ट्स कारों में मिल जाएंगे। दूसरी बात, जो इसका सीट है वो मैन मेड लेदर से बना है। इसे कंपनी अर्टिगो लेदर कहते हैं, यानी लेदर की तरह फील, लेदर की तरह कंफर्ट, लेकिन लेदर नहीं। लेकिन इस गाड़ी में जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है इसका इंजन, पावरफुल इंजन जो BS6 कंप्लाइंट है। तो चलिए चला के देख लेते हैं कैसी है इसकी परफॉर्मेंस और हैंडलिंग।
जिस चीज़ के लिए मर्सिडीज सी क्लास का मॉडल जाना जाता है वो है इसका पावरफुल इंजन, क्योंकि इसमें 2 लीटर का डीजल इंजन लगा जिसका पावर आउटपुट है 245 bhp और इसी पावर की वजह से गाड़ी थ्रोटल खोलती ही रफ्तार पकड़ लेती है। रफ्तार की बात करें तो C300D की जो रफ्तार है 0 to 100 किलोमीटर वो है 5.9 सेकेंड और जो इसकी टॉप स्पीड है वो है 250 किलोमीटर। इसका इंजन 9 स्पीड ऑटोमेटिक गियर के सहारे काम करता है और गियर इतना स्मूथ है कि पता नहीं चलता कब गियर चेंज हो रहे हैं। दूसरी बात, जब आप गाड़ी स्लो स्पीड में चलाते हैं उसमें भी काफ़ी स्मूथ चलती है और आपको बेहतर माइलेज भी मिलता है। मर्सिडीज की बाकी गाड़ियों की तरह C300D में भी आपको 5 ड्राइविंग मोड मिलते हैं। पहला है इको, दूसरा है कंफर्ट, तीसरा है स्पोर्ट, चौथा है स्पोर्ट प्लस और पांचवा है इंडिविजुअल। और मोड चेंज होते ही गाड़ी की परफॉर्मेंस और डायनेमिक दोनों चेंज हो जाते हैं। कई बार आपके मन में सवाल उठता होगा कि आखिर ये गाड़ियाँ नॉर्मल गाड़ियों के मुकाबले महंगी क्यों होती हैं। तो इसके पीछे कई रीज़न होते हैं। उनमें से एक रीज़न है कि इन गाड़ियों में नॉर्मल गाड़ियों के मुकाबले कई एडवांस फीचर्स होते हैं। जैसे इस गाड़ी में बॉडी डायनेमिक कंट्रोल फीचर दिया गया है जो गाड़ी की स्पीड, रोड की सरफेस के अनुसार इसके जो सस्पेंशन है अपने आप काम करते हैं और ये फीचर्स सेल्फ बैलेंसिंग का भी काम करता है। अब आप इस C300D की कीमत भी जान लीजिए। तो इसकी एक शोरूम कीमत है 49,75,000 रुपये, यानी C200 और C200D के मुकाबले इसकी कीमत करीब 5 से 6 लाख रुपये ज़्यादा है। मर्सिडीज की इस सी क्लास में पावर और टॉर्क ज़रूर ज़्यादा है, यानी परफॉर्मेंस के मामले में ये गाड़ी अपने सेगमेंट में सबसे आगे है। लेकिन जो लेटेस्ट कनेक्टेड फीचर्स हैं वो इस कार में ज़रूर मिसिंग है। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद आपको लेकर चलेंगे बेनेली इम्पीरियाले 400 की टेस्ट राइड पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आवाज़ ओवरड्राइव। रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 को टक्कर देने के लिए एक नई बाइक की बाजार में एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, ये बाइक है बेनेली इंडिया की इम्पीरियाले 400। रेट्रो स्टाइल वाली ये बाइक क्या वाकई में रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 को टक्कर दे पाएगी? आइए देखते हैं। देश में रेट्रो स्टाइल वाली बाइक चाहने वालों की कोई कमी नहीं है। अभी तक ये चाहत सिर्फ रॉयल एनफील्ड बाइक तक ही सीमित थी, लेकिन इस सेगमेंट में एक और बाइक आ गई है। जी हाँ, बेनेली की इम्पीरियाले 400 जो आपके सामने है। कीमत है 1,69,000 रुपया। लुक के मामले में ये बाइक पूरी तरह से रेट्रो और क्लासिक लुक में है, लेकिन मॉडर्न फीचर के साथ। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि लुक के लिहाज से ये बाइक बेनेली की 1950 के दौर में मिलने वाली मोटो बी से इंस्पायर्ड है।
अब सवाल उठता है कि बाइक दिखने में कैसी है। तो मैं बता दूं आपको, जैसा मैं आपको पहले बताया था कि इस बाइक की जो लुक और स्टाइल है वो रेट्रो लुक में है, और इसके लिए यानी रेट्रो लुक के लिए जो इसका हेडलैम्प है उसे राउंड शेप दिया गया है, और ये हेडलैम्प है हैलोजन बल्ब का इसमें इस्तेमाल किया गया है। जो इसका स्पीडोमीटर है वो भी राउंड शेप में, और ठीक स्पीडोमीटर को दो भाग में बांटा गया है, एक स्पीड के लिए और दूसरा आरपीएम के लिए, और दोनों के बीच में एक छोटा सा एलसीडी स्क्रीन है जिसके अंदर आपको गियर इंडिकेटर और फ्यूल गेज इंडिकेटर मिलता है। हैंडल बार में लगे जो स्विच हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, और ठीक इसके अंदर एक हैज़र्ड लाइट का बटन दिया गया जो कि रॉयल एनफील्ड बाइक में नहीं मिलता है, क्योंकि इस बाइक का जो कंपटीशन है उसी से है। जो इसका फ्यूल टैंक है उसे भी क्लासिक लुक दिया गया है, और जो इसकी कैपेसिटी है 12 लीटर, और फ्यूल टैंक के ऊपर स्क्रैच ना आए इसके लिए रॉयल एनफील्ड बाइक की तरह दोनों तरफ आपको पैडिंग दिया गया है। सीट है उसको दो भाग में बांटा गया है, राइडर के लिए और दूसरा पिलियन के लिए। सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, और जो सीट का हाइट है 780 mm, यानी नॉर्मल राइडर भी इस बाइक को आसानी से चला सकता है। लेकिन जो इसका हैंडल बार की जो पोजिशनिंग है वो थोड़ा सा और बेटर हो सकता था मेरे लिहाज से। इंजन की बात करें तो इम्पेरियाले 400 में आपको 374 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है, जिसका पावर आउटपुट है 21 bhp। और इंजन की एक और खासियत है वो है लॉन्ग स्ट्रोक, यानी जो पिस्टन के जो ट्रेवल लेआउट है वो काफ़ी ज़्यादा है, और इसी ट्रेवल लेआउट की वजह से जो इसका टॉर्क है वो 29 न्यूटन मीटर मिलता है, और इंजन 5 स्पीड गियर के सहारे काम करता है। लेकिन इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, चलिए वो चला के देख लेते हैं। इम्पेरियाले 400 का जो राइड और हैंडलिंग है वो काफ़ी स्मूथ है। लॉन्ग स्ट्रोक इंजन होने के बावजूद भी जो इंजन से जो वाइब्रेशन और नॉइज़ निकलता है वो काफ़ी कम है। रोड पर बेहतर ग्रिप मिले इसके लिए फ्रंट में 19 इंच और रियर में 18 इंच का वाइडर टायर लगे हुए हैं। ब्रेकिंग की बात करें तो इसके फ्रंट में 300 mm का डिस्क ब्रेक और रियर में आपको 240 mm का डिस्क ब्रेक दिया गया है, और दोनों ही व्हील में आपको ABS सिस्टम लगे हुए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या इम्पेरियाले 400 को लेनी चाहिए नहीं, क्योंकि इस बाइक की जो कीमत है 1,69,000, उस प्राइस ब्रैकेट में रॉयल एनफील्ड की 350 क्लासिक भी है, जावा भी है और बजाज की डोमिनार भी है। अब आपको तय करना है कि आप किस ब्रांड को लाइक करते हैं।
और चलिए यहाँ से रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक का। हमारे खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक में हम बात करेंगे कि टायर्स का कैसे ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि टायर की कंडीशन से गाड़ी की परफॉर्मेंस पर बहुत असर पड़ता है। साथ ही हमारे मन में ढेर सारे सवाल आते हैं कि टायर्स कब चेंज कराने चाहिए, क्या बड़े साइज़ के टायर्स लगवा सकते हैं, किस कैटेगरी के टायर्स लगवाने चाहिए, वगैरह वगैरह। तो चलिए यही जानते हैं कि टायर्स का कैसे ख्याल रख सकते हैं हमारे इस खास सेगमेंट में। टायर प्रेशर और गाड़ी के माइलेज के बीच गहरा रिश्ता है। आपकी कार का टायर प्रेशर काफी हद तक आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस पर असर डालता है, इसलिए जरूरी है कि समय समय पर आप अपनी गाड़ी के टायर प्रेशर की जांच कराते रहें। खासकर हफ्ते में 2 बार सुबह के वक्त टायर प्रेशर जरूर चेक कराएं। गाड़ी के टायर को हर 6 महीने या 8 से 10 हजार किलोमीटर चलने पर रोटेशन करवाना बहुत जरूरी है। इससे चारों टायर की ग्रिप एक समान रहती है। टायर के रोटेशन में स्पेयर व्हील को भी शामिल करें। कंपनी की तरफ से दिए गए टायर साइज के अनुसार ही टायर लगवाएं। बड़े साइज के टायर लगवाने से बॉडी में टच होने का खतरा रहता है। साथ ही लो प्रोफाइल के टायर लगवाने से ग्राउंड क्लियरेंस कम हो जाती है। दोनों ही हालत में गाड़ी की परफॉर्मेंस और माइलेज पर असर पड़ता है। अगर गाड़ी कम चली हो और टायर ज्यादा ना घिसे हो तो भी 5 से 6 साल में टायर जरूर बदलवा लें, क्योंकि टायर में इस्तेमाल किए गए रबर की अपनी लाइफ होती है। इसलिए सेफ्टी को ध्यान में रखकर ये काम जरूर करें। टायर में ग्रिप होना जरूरी है, क्योंकि ग्रिप कम होने से रोड पर गाड़ी की पकड़ कम हो जाती है। ऐसे में अगर कभी भी इमरजेंसी ब्रेक लगाने की जरूरत पड़ जाए तो गाड़ी के स्किड होने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए आपके टायर की हालत ठीक ठाक होनी बहुत जरूरी है। व्हील अलाइनमेंट सही होने से टायर एक समान घिसते हैं। साथ ही गाड़ी चलाते वक्त सीधी लेन में रहेगी, लेफ्ट या राइट को नहीं जाएगी। इससे सस्पेंशन और स्टीयरिंग की लाइफ भी बढ़ जाती है। गाड़ी बबल ना करे, इसके लिए व्हील बैलेंसिंग समय समय पर करवाना जरूरी होता है। सर्विस के वक्त या जब भी टायर रोटेशन करवाएं, व्हील बैलेंसिंग भी जरूर करवा लें। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन आपको बताएंगे कि क्या 3 लाख रुपए के बजट में रॉयल एनफील्ड के इंटरसेप्टर 650 बेस्ट ऑप्शन है। साथ ही जो तमाम सवाल आपने हमें भेजे हैं आवाज ओवरड्राइव के फेसबुक पेज पर, उनको भी हम करेंगे शामिल एक ब्रेक के बाद। पहली चाल, शानदार रणनीति, बदलेगी आपकी किस्मत। मार्केट की हर बाजी होगी आपकी। जब तैयारी होगी पूरी, देखिए पहला सौदा सिर्फ CNBC आवाज पर। के प्रायोजक है फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा, सॉफ्ट रोटी का वादा और SMC मनीवाइज बीवाइज। नेटवर्क 18 ला रहा है इस दौर की सबसे बड़ी खबर, कोरोना से सबसे बड़ी जंग। 1200 रिपोर्टर, 20 चैनल और 15 भाषाएं। हम बाहर निकलते हैं ताकि आप घर पर रह सकें। 57.52 करोड़ दर्शकों के भरोसे का शुक्रिया। नेटवर्क 18 ग्रुप, भारत का सबसे बड़ा मीडिया नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉटलाइन। शेयरों से जुड़े हर सवाल का मिलेगा जवाब। ये 9180 और 9200 का जोन बहुत सुटेबल रहेगा। FNO में क्या पोजीशन लें, होल्ड करें या बेच दें। अपने स्टॉप लॉसेस रखिए 470 के नीचे। स्टॉक से जुड़े आपके हर कंफ्यूजन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। डे ट्रेड्स को थिन रखें, क्वांटिटी को थिन रखें, ये अब तक की अप्रोच है। देखिए ट्रेडर्स हॉटलाइन सिर्फ CNBC आवाज पर। एक आवाज जो कभी दबती नहीं। वो चैनल नहीं है जहां पे बीच बीच में बोल के शोर मचा के आप डिबेट करें। एक आवाज जो सामने लाती है असली मुद्दे। हम क्या इस स्थिति में देश को ला पाए हैं कि हम लॉकडाउन से बाहर आएंगे। एक आवाज जो सिर्फ देश को रखे आगे। इस समय हम जिस लड़ाई से लड़ रहे हैं उसमें हमें तुरंत एमिनिशन चाहिए, अब भी फायर करना है मुझे। बहस के शोर से अलग देश की सबसे असरदार बहस। देखिए आवाज अड्डा सिर्फ CNBC आवाज पर। आवाज ओवरड्राइव में आपका स्वागत है और अब वक्त हो गया है आपके सभी सवालों को शो में शामिल करने का, जो आप हमें आवाज ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भेजते हैं। हमेशा की तरह आपके सभी सवालों को आंसर करने के लिए मशहूर ऑटो एक्सपर्ट टूटू धवन हमारे साथ मौजूद हैं। टूटू जी, स्वागत है आपका इस शो में। ढेर सारे सवाल हमें मिले हैं और जो सवाल आया है पहला वो जितेंद्र का आया है।
ये एक मोटो बाइक खरीदना चाहते हैं। रॉयल एनफील्ड की इंटरसेप्टर 650 इन्होंने अपने लिए चुनी है। जो इनका पर्पस है वो कंफर्टेबल और सेफ टूरिंग है। क्या सजेशन होगा आपका? जितेंद्र जी, आपको ऐसी डील नहीं मिल सकती। ये जो 650 की बाइक रॉयल एनफील्ड ने डिज़ाइन की है अमेरिका के अंदर और एग्जीक्यूट सारी की है, इज़ अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स विद ड्यूल ABS। इसका मतलब है अगले पहिए और पिछले पहिए दोनों में ABS है। 650 सीसी के साथ 47 bhp निकालती है। बहुत स्मार्ट है और ऑन टॉप ऑफ दैट इस पावर के साथ इस प्राइस के अंदर आपको कोई बाइक नहीं मिल सकती। 2,56,000 से शुरू होती है और 276 तक जाती है। जो गाड़ी 3 लाख के लगभग आपको घर में पहुंचती है विद टैक्सेस एंड रोड टैक्स लगा के। एंड इट इज़ ग्रेट वैल्यू फॉर मनी, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। दूसरा सवाल हमें अरुण कुमार ने भेजा है। ये एक गाड़ी खरीदना चाहते हैं हैचबैक। 2 ऑप्शंस इन्होंने अपने लिए चुने हैं, ग्रैंड i10 नियोस या फिर मारुति स्विफ्ट। बताइए अरुण जी, जो Hyundai की i10 ग्रैंड नियो जो अभी लॉन्च हुई है थोड़े दिन पहले, आई थिंक इज़ ग्रेट वैल्यू फॉर मनी। i10 नाम जरूर है बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इंटीरियर्स आर ऑल्सो बिगर, द व्हीकल इज़ बिगर, पावर उनकी वही है बट लॉट ऑफ फीचर्स। और 1 लीटर इंजन के साथ 83 bhp निकालती है। 20 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और 7 लाख से शुरू होती है और 8 लाख तक जाती है, जिसके साथ आपको BS6 इंजीनियर्ड इंजन भी मिलेगा। अगला सवाल हमें सिद्धेश ने भेजा है। ये TUV 300 प्लस T8 वेरिएंट खरीदना चाहते हैं। जानना चाहते हैं कि इस ऑप्शन के साथ ये जाएं या फिर इस कैटेगरी में और भी ऑप्शंस इनके पास हैं। सुदेश जी, इस सेगमेंट के अंदर तो मेरे ख्याल यही एक गाड़ी है जो सारी आपकी नीड्स पूरी कर सकेगी। इसके साथ कोई कंपैरेटिव नहीं है। और बेस्ट चीज़ ये है कि इसके अंदर 7 सीट्स हैं जो कन्वर्ट कर सकते हैं और जो पीछे की 2 सीटें हैं थोड़ी सी छोटी ज़रूर हैं बट बच्चे और लोग अपने आराम से बैठ सकते हैं। और इसके अंदर 1.5 लीटर डीजल इंजन लगा है जो 100 bhp निकालता है। 18 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है। प्राइस इसकी शुरू होती है 8.4 लाख से और जाती है 10.66 लाख तक। और महिंद्रा की आफ्टर सेल सर्विस और नेटवर्क बहुत बढ़िया है और साथ साथ अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर भी इजीली मिल जाते हैं। अगला सवाल हमें तरुण कालरा ने भेजा है और सवाल इनका ये है कि इन्होंने i20 CVT वर्जन अपने लिए चुना है। जानना चाहते हैं कि क्या इस गाड़ी के साथ इनको जाना चाहिए। एक और चीज़ ये जानना चाहते हैं कि CVT या फिर ऑटोमेटिक टेक्नोलॉजी, दोनों में से कौन सा बेटर विकल्प रहेगा। तरुण जी, जो आपको ये गाड़ी पसंद है तो इज़ डेफिनेटली द बेस्ट। आपकी चॉइस बहुत बढ़िया है और ये गाड़ी इस सेगमेंट के अंदर इज़ वन ऑफ द बेस्ट कार्स। हाई टेंसाइल स्टील है, सेफ्टी फीचर्स सारे लोडेड हैं, वो सब स्टैंडर्ड आते हैं। ABS भी है, एयर बैग्स भी टॉप मॉडल में अच्छे आते हैं। सो इट इज़ ऑल व्हीकल टोटली वन इन ऑल। और 1.2 लीटर इंजन के साथ 83 bhp निकालती है। 18 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है। प्राइस उसकी शुरू होती है 5.5 लाख से और टॉप जाती है 9 लाख तक। एंड आफ्टर सेल सर्विस Hyundai की एंड कॉस्ट टू ओनरशिप इज़ ऑल्सो एक्सेलेंट। अगला सवाल चैतन्य ने हमें भेजा है। ये एक स्कूटर खरीदना चाहते हैं। कई सारे ऑप्शंस इन्होंने फाइंड आउट किए हैं। TVS इंटॉक 125 सीसी, होंडा एक्टिव 125, सुजुकी बर्मन स्ट्रीट या फिर हीरो मेस्ट्रो 8। जानना चाहते हैं इनमें से किस ऑप्शन के साथ इनको जाना चाहिए। चैतन्य जी, वैसे तो इस सेगमेंट के अंदर बहुत सारे स्कूटर मिलेंगे पर जो आपने सेलेक्ट किया है M-Torque TVS का 125 सीसी का जो 9.3 bhp निकालता है, आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट। और साथ साथ में इसने एक बहुत बढ़िया फीचर दिया है फॉर द लेडीज़, जिसको आप फ़ोन जो आपको कोई करेगा तो उनका नंबर डिस्प्ले हो जाएगा आपके इंस्ट्रूमेंट पैनल के ऊपर, डिजी पैनल के ऊपर। एंड इफ़ इट इज़ योर वाइफ, ऑब्वियसली आप एकदम स्कूटर एक साइड में खड़ा करके उनसे बात भी कर सकते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी गुड फीचर, स्पेशली फॉर द लेडीज़ ऑफ द person who's got the bike, to make him stop immediately and talk to her। और 52,000 से शुरू होती 58,000 तक जाती है। डिजिटल पैनल है और साथ साथ में 12 इंच का ट्यूबलेस टायर है। 48 और 50 किलोमीटर का फ्यूल एवरेज का दावा है और आफ्टर सेल सर्विस TVS की लाजवाब है। तो उम्मीद करते हैं आपको अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। ऑटो से जुड़े हुए अगर कोई भी सवाल आपके पास है तो आप आवाज़ ओवरड्राइव के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर जाइए और अपने सवाल आप हमें भेजिए। इट्स द टाइम टू से गुड बाय। लेकिन हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन
ज़रूर करें। गुड बाय।